रूबी के व्यवहारिक ज्ञान के सामने निशा की कल्पनाएं बौनी हो गई थी। रूबी ने जो कुछ बताया वह भोगा हुआ सच था। अपने अनुभव की पुनरावृत्ति वह अपनी बेटी के साथ नहीं चाहती थी। तभी समझौतावादी बनकर मुन्नी को पिता की छत्र छाया दे दी उसने। आत्मनिर्भर होकर भी बहादुर जैसे पति के साथ निर्वाह करना आसान काम नहीं था। कॉल बेल की आवाज सुनकर रूबी ने दरवाजा खोला। सामने राजेश को खड़ा देखकर बुरा सा मुंह बनाया और नमस्ते करके वह अंदर चली गई। राजेश ड्राइंग रूम से होता हुआ बिना हिचके सीधे बेडरूम में आ गया। बेड पर कम्बल ओढ़कर निशा लेटी हुई थी। राजेश को देखकर निशा के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। उठने की कोशिश करते हुए बोली, आज जल्दी कैसे आ गई? शोरूम में मिस्टर गुप्ता मिले थे, उन्हीं से पता चला तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। चिंतित होते हुए राजेश बोले, चिंता की कोई बात नहीं, मौसम बदलने के कारण थोड़ी हरारत हो गई है बस। थैंक गॉड, मैं तो घबराई गया था। राजेश ने निशा का हाथ अपने हाथ में लिया। तभी रूबी 2 कप चाय लेकर बेडरूम में आ गई। निशा ने राजेश के हाथों में अपना हाथ छुड़ा लिया। रूबी के चेहरे के भाव देखकर निशा समझ गई कि राजेश का इस तरह सीधे बेडरूम में आना उसे अच्छा नहीं लगा। 1 घंटे तक बातचीत करने के बाद निशा को जरूरी हिदायत देकर राजेश चले गए। उनके जाते ही रूबी बेडरूम में आकर बोली, एक बात कहूँ मैम साहब? हाँ कहो। ये राजेश साहब हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। देखो तो कैसे सीधे अंदर बेडरूम तक चले आए। रूबी ने दिल का गुब्बारा निकाला। क्या बुराई दिखाई गई तुम्हें राजेश में? अच्छा भला संभ्या आदमी है। निशा ने राजेश का पक्ष लिया। आप कुछ भी कहो, आपके सभी दोस्त में हमें पीयूष साहब जी सबसे अच्छे लगते हैं। बहुत दिनों से दिल में दबी बात कह दी थी रूबी ने। पीयूष का नाम सुनकर निशा गंभीर हो गई। वर्तमान से अतीत में उतरते हुए निशा बीती जिंदगी याद करने लगी। पीयूष से उसका विवाह परंपरागत तरीके से करीब 10 वर्ष पूर्व हुआ था। निशा के आधुनिक कहे जाने वाले मैके की तुलना में पीयूष का परिवार पिछड़ा हुआ था। विचारों एवं संस्कारों के अंतर के कारण निशा की ससुराल में निभर सकी। पीयूष ने निशा को बहुत समझाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। हारकर भाग्य को समझौता करना ही पीयूष ने उचित समझा और निशा के साथ उसी शहर में परिवार के अलग अलग फ्लैट लेकर रहने लगा। निशा के मैके वालों की जरूरत से ज्यादा दखल अंदाजी के कारण निशा पीयूष से भी असमंजस न बिठा सकी। तभी निशा की गोद में ध्रुवता आ गई। पीयूष को एक आशा की किरण दिखाई दी। 2 वर्ष ध्रुवता को बड़ा करने में घिसट घिसट कर गुजर गए। पीयूष को लगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यह उसका भ्रम मात्र था। कुछ समय के लिए निशा ने समय एवं परिस्थितियों के साथ समझौता तो कर लिया, लेकिन गुजरते वक्त के साथ वह फिर समझौता छोड़कर हकीकत में आ गई। जल्दी ध्रुवता को आया के सुपुर्द कर निशा नौकरी करने लगी। पीयूष का शव अब टूटने लगा। वे मतभेदों के गलियारे चौड़े होने लगे। दुनिया का मुंह बंद करने के लिए उसने अपना तबादला कानपुर करवा लिया और ध्रुवता को लेकर निशा यहाँ आ गई। बिना दाव पेच और एक दूसरे पर लांछन लगाए पीयूष व निशा एक ऐतिहासिक तलाक को स्वीकार कर चुके थे। 2 माह में एक बार पीयूष ध्रुवता के मिलने आता, उस दिन भर अपने साथ घुमाता व रात होटल में गुजार कर वापस चले जाते। निशा ने कभी पीयूष के घर पर रुकने का आग्रह नहीं किया। संकोचवश पीयूष भी निशा के घर पर अपना अधिकार नहीं जता पाए। उन दोनों के बीच मात्र औपचारिकता बातें होती, वह भी ध्रुवता को लेकर। रूबी को पीयूष का आना बहुत अच्छा लगता। पिछले कई सालों से पीयूष ध्रुवता के प्रति अपना कर्तव्य नियमित तरीके से निभा रहे थे। पापा के आने पर ध्रुवता के चेहरे पर खुशी का अतिरेक झलकने लगता। वह पापा के बारे में रूबी से ढेर सारी बातें करती, पर निशा से कुछ नहीं कहती। अलग अलग रहने वाले माता पिता के बच्चे वक्त से पहले ही बहुत समझदार हो जाते हैं। 8 वर्ष की ध्रुवता से मिलकर कोई भी अपनी यह राय कायम कर सकता था। निशा के खुले व्यवहार एवं आधुनिक होने के कारण
नए शहर में निशा के स्त्री मित्रों के अलावा पुरुष मित्रों में भी कमी नहीं थी। उसकी सुंदरता से आकर्षित होकर कई पुरुषों ने निशा की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। नेपाली मूल की रूबी ने जब से निशा के घर का काम संभाला, तब से ध्रुवता की ओर से निशा निश्चित हो गई थी। सारा दिन रूबी निशा का घर संभालती तथा शाम ढले अपने परिवार के पास लौट आती। अतीत की गलियारों में घूमती निशा को वर्तमान में लौटते हुए रूबी बोली, मैम साहब खाना बनाकर रख दिया है, खा लेना। ध्रुवता को मैंने समझा दिया है, अब मैं जाती हूँ, सुबह जल्दी आ जाना। ध्रुवता का नाश्ता भी तुम्हें ही तैयार करना है। निशा बोली, आप बिल्कुल चिंता मत करना, मुझे मालूम है, कहकर रूबी चली गई। निशा के दोस्त और शुभचिंतक देर रात तक फोन पर उसकी कुशलता पूछते रहे। लगभग 6 वर्षों में यहाँ निशा के पुरुष मित्रों में बैंक मैनेजर मिस्टर गुप्ता, प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश और राजेश प्रमुख थे। मिस्टर गुप्ता और प्रोफेसर दिनेश उससे काफी बड़े होने के बावजूद निशा के साथ अपने को जवान दिखाने का भरकस प्रयास करते। राजेश निशा का हमउम्र ही था। अविवाहित राजेश का नाम इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम था। निशा से उसकी मुलाकात शोरूम में ही हुई थी। फिर छोटी मोटी मुलाकातें कलांकन में दोस्ती में बदल गईं और दोस्ती अंतर्गता में रूबी जानती थी कि निशा और राजेश एक दूसरे से बहुत करीब हैं। निशा भी रूबी के सामने राजेश के साथ अपने संबंधों को लेकर कभी दुराव छिपाव नहीं करती। एकांत के क्षणों में राजेश के प्रति आकर्षण को रोकना निशा के लिए कठिन हो जाता। ध्रुवता की खातिर निशा ने पीयूष से बेहतर तलाक नहीं लिया था। कैसी तबीयत है आपकी? दूसरे दिन रूबी ने आते ही पूछा। आज कुछ बेहतर है। कहो तो मैम साहब को खबर कर दूं? नहीं, रहने दो, राजेश है ना, वही देख लेगा। रूबी की इच्छा को नजरअंदाज कर दिया निशा ने। ये राजेश साहब एक दिन आपको जरूर धोखा देगा, देख लेना। रूबी राजेश के प्रति निशा के झुकाव से कुड़कर अनायास से ही बोल पड़ी। क्या बकवास कर रही हो? बिना सोचे जो मुंह में आता है बोल देती हो। निशा ने रूबी को झिड़का। डांट खाकर रूबी चुपचाप किचन में जाकर काम करने लगी। एक अनपढ़ गंवार औरत के मुंह से राजेश के लिए अब शब्द निशा को बुरे लगे। कितना ख्याल रखता है राजेश उसका। ध्रुवता के कारण वह दुखी तो उसकी ओर कदम नहीं बढ़ा पा रही है, नहीं तो राजेश उसे कब का अपना लेता। ध्रुवता का ख्याल आते ही निशा कल्पनाओं को छोड़कर यथार्थ में धरातल पर आ गई और उसके आगे पीयूष का चेहरा घूम गया। कितना प्यार करता है पीयूष ध्रुवता को। क्या कोई और व्यक्ति उसे पिता के प्यार दे सकता है? मन की गहराइयों से आवाज उठी। नहीं, तभी मुंह फुलाई चाय का प्याला लिए रूबी आ गई। रूबी का गुस्सा दूर करने के लिए निशा ने ही बात छेड़ी। तूने किसी से कभी प्यार किया है? रूबी ने गौर से निशा को देखा, जैसे जताना चाहती हो कि प्यार जैसा शब्द उसके लिए अजनबी नहीं। मैं रुखाई से बोली, हाँ। क्या बहादुर से तेरी लव मैरिज है? निशा ने आश्चर्य से पूछा। निशा को अपने में रुचि लेते हुए निशा की नाराजगी कम हो गई। मैं सामान्य होकर बोली, बहादुर से मेरी शादी नहीं हुई, उसके साथ तो मैं भाग कर आई हूँ। निशा की उत्सुकता रूबी में बढ़ने लगी। निशा की भावनाओं को जानकर रूबी अपनी चाय भी बेड पर ले आई और आराम से फर्श पर परस कर बोली, यह मेरा तीसरा मर्द है। मैम साहब, मर्द बदल कर भी देख लिया, सब एक जैसे होते हैं, कोई अंतर नहीं। मुन्नी के पैदा होते ही मैंने फैसला कर लिया, अब मर्द नहीं बदलूंगी। निशा का मुख खुला का खुला रह गया। रूबी कुछ मिनटों पहले उसे गंवार दिख रही थी। पुरुषों के बारे में उसके अनुभव एवं राय जानकर एकाएक निशा की नजर में अनुभवी हो गई थी रूबी। निशा ने हिम्मत कर पूछा, पहले 2 मर्दों को क्यों छोड़ा तूने? पहले वाले ने मुझे छोड़ दिया, वह अपनी भाभी के साथ भाग गया था। मैं भी पड़ोस में रहने वाली रमन्ना के साथ चली गई। वो मजदूरी करता था, उसके साथ मैं 2 साल तक रही। मेरा मनु उसी का बेटा है। वह बड़ा बेरहम था मैम साहब। एक लंबी सांस खींचकर रूबी बोली। तभी घड़ी ने 12 बजने की सूचना दी। बात अधूरी छोड़कर रूबी उठी। मैं ध्रुवता को लेने स्कूल जा रही हूँ। निशा की दिलचस्पी रूबी की आवृत्ति में बढ़ती जा रही थी। चाहकर वह रूबी को न रोक सकी। मोटे नान नक्शे सांवली व दोहरे देहरे वाली रूबी को निशा ध्यान से जाते हुए देखती रही और सोचने लगी,
जीवन के प्रति रूबी का नजरिया कितना साफ एवं यथार्थ है। उसने जो कुछ भोगा उससे कितनी जल्दी निष्कर्ष निकाल लिया कि औरत भोग्य है, उसे कोई भी भोगे क्या फर्क पड़ता है। शाम को निशा की कुशलता जानने के लिए राजेश आए थे। निशा का माथा छूकर बोले, आज तो तुम कल से बेहतर लग रही हो। हाँ, आज काफी ठीक हूँ। फिर वह कुछ सोचकर बोली, राजेश मैं सोच रही हूँ पीयूष से तलाक ले लूं। अचानक तुम्हें तलाक का ख्याल कैसे आ गया? राजेश ने चौंक कर पूछा। मैं चाहती हूँ तुमसे शादी कर लूं। निशा ने साफ लहजों में अपनी बात राजेश के सामने रख दी। और ध्रुवता, क्या वह मुझे अपना पिता स्वीकार कर सकेगी? राजेश ने पूछा। ध्रुवता की छोड़ो, तुम तो उसे बेटी बनाने के लिए तैयार हो ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। राजेश अचकचाकर बोले, पहले तुम ठीक हो जाओ, इस विषय पर बाद में इत्मीनान से बात करेंगे। कुछ देर इधर उधर की बातें करके आज राजेश समय से पहले ही चले गए। निशा ने महसूस किया कि ध्रुवता को अपनाने में राजेश को हिचक हो रही थी। तभी उसे ख्याल आया कि शादी के बारे में भी उसने स्पष्ट कुछ नहीं कहा। फिर बातें का रुख ध्रुवता की ओर मोड़ दिया। निशा की आंखों में रूबी का चेहरा घूम गया। अतीत की यादों और भविष्य की कल्पना से दूर वर्तमान को स्वीकार करती हुई उसकी नजर में मर्द औरत के दिशाहीन भटकाव को रोकने के लिए एक रुकावट मात्र है। शादी और पति का लेबल लगा होने से औरत की ओर नजर उठाने का साहस हर कोई नहीं कर सकता। लेबल के हट जाने पर बिकाऊ वस्तु की तरह कोई भी उसे उलट पलट कर मात्र देखना चाहता है। रूबी की पुरुषों के बारे में धारणा इतनी सटीक होगी, इसकी तो निशा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अनायास ही वह रूबी का अतीत जानने के लिए बेचैन हो उठी। दूसरे दिन रूबी के आते ही उसने अपने पास बिठाकर निशा ने पूछा, तुझे कभी रमन्ना की याद नहीं आती? याद करके क्या करूंगी? आया था पिछले वर्ष मुझे साथ ले जाने के लिए। कहता था तेरे जाने के बाद जो औरत मैंने रखी थी वह भी भाग गई, तो मेरे साथ चल। मैंने तो साफ मना कर दिया, मैं बहादुर को नहीं छोड़ सकती। फिर मेरे घर मत आना, रूबी ने सपाट उत्तर दिया। निशा का ध्यान बरबस बहादुर पर अटक था। वह उसकी प्रतिक्रिया जानना चाहती थी। रूबी की बातों को बहादुर पर केंद्रित करके बोली, बहादुर ने रमन्ना को कुछ नहीं कहा? क्या कहता? वह भी तो मुझे रमन्ना की मारपीट से बचाने के लिए अपने साथ भगा लाया था। तभी मुन्नी मेरे पेट में थी। बहादुर से मुझे कोई बच्ची नहीं हुआ तो क्या वह तेरी बच्ची को प्यार करता है? निशा ने उत्कर्ष सबर पूछा। हाँ, बहुत प्यार करता है। वह भी मर्द जात का क्या भरोसा। मैं मुन्नी को बहादुर के साथ कभी अकेला नहीं छोड़ती, रूबी ने उत्तर दिया। निशा मानो आकाश से गिर पड़ी। अपनी मनमानी और अरमानों को पूरा करने के लिए उसने ध्रुवता के बारे में कभी इतनी गंभीरता से नहीं सोचा। रूबी के व्यवहारिक ज्ञान के सामने निशा की कल्पनाएं बौनी हो गई थी। रूबी ने जो कुछ बताया मैं भोगा हुआ सच था। अपने अनुभव की अनावृत्ति वह अपनी बेटी के साथ नहीं चाहती थी। तभी समझौतावादी बनकर मुन्नी को पिता की छत्र रियाया दे दी। आत्मनिर्भर होकर भी बहादुर जैसे पति के साथ निर्वाह करना आसान काम नहीं था। निशा के सामने पीयूष का चेहरा घूमने लगा। पिछले कुछ वर्षों में प्रौढ़ता झलकने लगी थी उसके मुख पर। पीयूष के साथ के व्यवहार पर निशा को पछतावा होने लगा। आधुनिकता के दिखावे में वह कितनी स्वार्थी हो गई थी, सोचकर निशा की आंखें पश्चाताप से डबा गईं। उसने गौर से रूबी को देखा। पहले की तरह वह अपने काम में व्यस्त थी। निशा ने इस बार छुट्टियों में वापस पीयूष के पास जाने का मन बना लिया। निशा को सामने बांधते देख रूबी बोली, अब की बार छुट्टी पीयूष साहब के पास बिताना मैम साहब। ध्रुवता वे भी बहुत खुश होगी। रूबी के प्रस्ताव से निशा ने अपने इरादे को सहारा मिल गया। ठीक है, वह बोली। सच मैम साहब, आप कभी यहाँ लौटकर मत आना। मेरे काम की चिंता भी मत करना, कोई दूसरा घर ढूंढ लूंगी। ध्रुवता बेबी को अब पापा मिल जाएंगे हमेशा के लिए, अपने असली पापा। रूबी खुशी से उछल पड़ी। रूबी का उसका देख निशा भी खिलखिला पड़ी। तूने मेरी आंखें खोल दी रूबी। ध्रुवता का बचपन बीतने में अभी समय है।
उसके ढलने से पहले मुझे उसे संवरने का मौका मिल गया। तेरे अनुभव से यह कम है क्या? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और रोज नई कहानी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।